कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अभी हम लोग जो है, हरे कृष्णा, या मेरे को लगता है। सो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और जहाँ जरूरत है वहाँ पूरा करेंगे। तो परीक्षित महाराज जो है ना, वो सब जगह घूम रहे हैं। और एक जगह पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि एक शूद्र जैसा व्यक्ति है, लेकिन राजा के भेष में है। और एक गाय और बैल को बहुत जोर से मार रहा है, इस तरह मार रहा है कि उसका कोई मालिक नहीं है। और उसके बाद जब वो देखता है तो देखते हैं क्या, कि ये जो बैल है वो एकदम है सफेद, एकदम जैसे हम बोलते हैं व्हाइट लोटस फ्लावर जैसा है। तो दिखता वैसा है। तो लेकिन वो इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है, क्योंकि वो शूद्र उसे मार रहा है, कि वो जो है एक टांग पे खड़ा है, और तो और पूरा कांप रहा है। और उसी तरह जो है मूत्र त्याग कर रहा है। तो इस तरह वो है यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो गाय भी है वो बाजू में खड़ी है। वैसे तो हमारे लिए बहुत ही उसका लाभ होता है, और हम धर्म के जो सिद्धांत उनसे हासिल करते हैं। लेकिन अभी जो है, एक तो गरीब है, और जो उनका बछड़ा है वो भी नहीं है। और तो और उसके भी जो पैर है उसको शूद्र बहुत मार रहा है, आंखों में आंसू है। और एकदम एकदम वो एकदम क्या बोलते हैं, दुख में भी है और साथ में बहुत दुर्बल भी है। और कुछ खाने के लिए कुछ घास मिल जाए, ऐसी उसकी तृष्णा है कि मुझे कुछ खाने को कुछ घास मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह गाय और बैल है यहाँ पे, एक शूद्र जिसको मार रहा है। तो महाराज परीक्षित जो है अपने बाणों के साथ और अपने धनुष के साथ बैठे हैं। और जहाँ पे बैठते हैं वहां से बहुत जोर से आवाज करते हैं। ऐसा कहते हैं कि मेघ गर्जना जैसे होती है वैसे उनका आवाज होता है। और वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप कौन हो? आप लगते तो बहुत शक्तिशाली हो, किंतु आप क्या कर रहे हो मेरे राज्य में? जो मैं जिसकी रक्षा करता हूँ उसमें आप, जो लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते उसको आप मार रहे हो। आप तो जैसे आपने कपड़े पहने हैं, लगते हो कि आप बहुत जो है देव के व्यक्ति हो, लेकिन जैसा कार्य है, आपका कार्य जो है वो आपके दिखावे से विपरीत है। क्यों विपरीत है? क्योंकि एक्चुअली क्षत्रिय का काम होता है कि वो रक्षा करे लोगों की, लेकिन आप तो क्या कर रहे हो कि मार रहे हो। तो आप जो है वो द्विज बंधु कहलाओगे, क्योंकि आप जो है क्षत्रियों का धर्म का पालन करने की जगह आप उसका विपरीत कार्य कर रहे हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कृष्ण और अर्जुन जा चुके हैं, वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो? आप जो है एक गाय को मार सकते हो, क्योंकि आप जो है एक अलग जगह पे मार रहे हो जहाँ पे कोई देख नहीं सकता आपको, इसलिए आप जो हो दोषी है। और आपका दोष होने के कारण आप जो है मृत्यु दंड के लायक हो। और फिर आगे वो कहते हैं कि वो भूल को पूछते, इस तरह देखो हम भी अगर कोई अपराध है कुछ है तो व्यक्ति को पूछते कि भाई आपका दोष है कि नहीं है। क्योंकि कैसा है, कभी कभी जैसे माँ अपने बच्चों को मारती है तो बाद में पता चला कि माँ का दोष नहीं, बच्चे का दोष है, मार खा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि उस शुद्ध का दोष नहीं है लेकिन बैल का दोष है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए उसको भी पूछे कि क्या है। तो पूछे कि बैल को कि आप तो दिखते हैं गुलाब के जैसे, और क्या आप देवता हो? कौन हो? आपके तीन पैर चले जाए और एक पैर पे आप चल रहे हो, तो आप कोई देवता हो कि हमें दुख देने के लिए आए हो बैल के रूप में? मेरे राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की आंख में आंसू देखे मैंने, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था।
कभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस पृथ्वी पे किसने आंसू बहाए। वो भी किस लिए आंसू बहाए हैं? क्योंकि क्षत्रिय ने अपना धर्म नहीं निभाया, कि राजा ने अपना धर्म नहीं निभाया, और उसकी वजह से किसी ने आंसू बहाया, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो कहते हैं, हे सुरभि के पुत्र। तो सुरभि के पुत्र कहा गया है बिकॉज स्वर्ग में सब सुरभि जो है मेन माता है, वो सबसे बाकी सब वंश आते हैं उसके। तो वो कहते हैं, सुरभि के पुत्र, आपको अभी और जो है ज्यादा शोक व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हे माँ, जब तक मैं यहाँ पे जी रहा हूँ तब तक आपको कोई भी आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा। प्रोपान यहाँ पे कैसे बैलों की और गाय की रक्षा करनी सब बताते हैं यहाँ पे अच्छे से। और फिर आगे आता है कि वो कहते हैं कि देखो, ये स्ट्रोक अच्छा है, कि राजा का अच्छा नाम, उसकी जीवन, उसका पुनर्जन्म, और सारे जीव, ये सब जो है नाश हो जाता है जब ऐसे जीव जिसको कुछ होना नहीं चाहिए था लेकिन उस पे अत्याचार होता है उसके राज्य में। तो राजा का नाम, जीवन, जन्म सब खत्म हो जाता है। और इसलिए ये उसका परम कर्तव्य है कि वो उन लोगों के दुखों दूर करे जो बहुत दुख पा रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे इसको तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने जो है दूसरों के प्रति हिंसा की है। और उसके बाद आगे आता है कि महाराज परीक्षित जो है बार बार उस क्वेश्चन सुरभि से पूछते हैं कि आपने किसने काटा है और आपके साथ ये जुल्म क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे राज्य में आप जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतना दुखी हो। और फिर वो कहते हैं कि आप तो है, वैसे तो आपने कोई अपराध नहीं किया, आप एकदम ईमानदार व्यक्ति है, तो इसलिए आपके लिए अच्छा भाग्य हो। बराबर बताइए कि किसने किया है आपके साथ ऐसा। और फिर आगे वो कहते हैं कि जो भी ऐसा करेगा, दुख पहुंचाएगा, उसको मुझे डरने की जरूरत है। और अगर ऐसे बुरे लोग को अगर आप खत्म कर देते हो, उसको रोकते हो, तो अच्छे लोगों का अपने आप भला हो जाता है। और आगे और भी वैसे ही कहते हैं कि जो दूसरों के प्रति अत्याचार करके अपना जीवन व्यतीत करता है, उनको मैं जड़ से मुक्त कर दूंगा। भले वो कोई देवता क्यों ना हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। तो राजा का कर्तव्य है कि सबको, जितनी भी प्रजा है सबको रक्षण दे। और जो व्यक्ति जो है वो अच्छा व्यक्ति ना हो, और जो न्याय का पालन नहीं करता, जो उस समय के कानून का पालन नहीं करता, उसका क्या करे, उसका नाश करे, उसका खत्म करे, उसको कुछ ना कुछ दे दे। तो जब इमरजेंसी होती है तब ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी ना हो तो साधारण समय पे सब जितने भी धर्म के कार्य वो करने चाहिए। तो ये उसको बताते हैं। तो मैंने अभी तक आपको सारांश बताया, क्योंकि यहाँ से अपना मेन स्टोरी चालू हो रहा है, जो हमें आज पढ़ना है या जो हमें समझना है जिस चीज़ों को, वो यहाँ से अभी शुरुआत हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आ रहा है, तो अभी चालू करेंगे। धर्मवाच एतद्वै पाञ्चधव्ययानां युक्तम् आतभयं वच येषां गुणागणे कृष्णो दौत्यादौ भगवान् पिता। तो जो धर्म है, उन्होंने कहा कि आपने वही कहा जो पांडवों के वंश में जो रहता है, उसी व्यक्ति का। तो पांडवों की भक्ति देख के भगवान कृष्ण भी स्वयं एक दौत बन गए थे, यानी मैसेंजर कहते हैं, या तो जो संदेश वाहक जो है वो बन गए थे। तो इतना उनका अगाध प्रेम था। ना वयम क्लेश बीजानि यतशु पुरुषर्षभा पुरुषम तम विजानीमो
वाक्य भेदा विमोहिता। तो कहते हैं कि हे मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ, ये बहुत मुश्किल है ये पता करना कि किसने हमें दुख दिया है, क्योंकि हमें भी पता नहीं कि अलग अलग लोग जो है, अलग अलग जो तर्कवादी है, अलग तर्क करते हैं, इससे दुख हो रहा है, इससे दुख हो रहा है। तो ये सेक्शन मैंने इसलिए लिया कि बहुत बार हमारे जीवन में दुख होता है, और कभी हम समझते हैं इस व्यक्ति के कारण दुख हो रहा है, या इस समस्या, परिस्थिति की वजह से हो रही है, या ये जवाबदार है, ये जवाबदार है। तो इस एपिसोड में स्पेशली जो धर्म है, जो बैल के रूप में आया है, वो क्या बता रहे हैं, उसका विशेष चिंतन मनन करने के लिए हम ये आज का अध्याय ले रहे हैं, ताकि हम भी चिंतन मनन कर सके कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, जब हमें कोई दुख देता है, तो किस तरह उस चीजों को हमें अपने दिमाग में उसका विचार करना चाहिए, किस तरह उस पे हमें अपना अभिप्राय अभिप्राय व्यक्त करना चाहिए। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं। तो कहते हैं केचिद् विकल्प वसना आहुर आत्मनामात्मना दैवमन्ये अपरे कर्मा स्वभावम अपरे प्रभु। तो कहते हैं कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, हम जो है खुद ही अपने सुख दुख के जो है आ, उसके लिए हम ही जो है जवाबदार है। अगर हम चाहे तो सुख मिल जाएगा, हम चाहे दुख मिलेगा। कुछ कुछ कहते हैं कि दैव उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, या दैव के कारण हमें सुख दुख मिल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कर्म जो है वो सुख दुख का कारण है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। और कुछ कुछ कहते हैं कि प्रकृति जो है वो सुख दुख का कारण असल में है। तो कोई कोई बोलते हैं हम स्वयं हैं, कुछ बोलते हैं कि देव दैवम है, कुछ बोलते हैं कि कार्य है, कर्म है, और कुछ बोलते हैं कि प्रकृति है। तो अलग अलग जो फिलोसोफर्स हैं, जो मुनिगण हैं, तो वो लोग जो है अलग अलग ऐसा सारांश निकालते हैं कि कौन जो है वो हमारे दुख का कारण है। क्योंकि अगर हमें दुख होता है तो कोई तो कारण जवाबदार होना चाहिए। तो ये जो है अलग अलग दार्शनिक लोग हैं, और भी अलग दार्शनिक हैं। वो क्या है, अपरत अपरत्याद अनिर्देश्यात् इति केषु अपि निश्चयात् अत्रानुपूर्वं राजस्य मिमिष स्वमनीषया। तो अपरतरक्याद ही समझ नहीं सकते, क्योंकि कुछ कुछ बोलते हैं कि आप समझ नहीं सकते, यहाँ मेरा सुख दुख का कारण है। आप तर्क वितर्क करोगे, समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे, ध्यान लगाओगे, कुछ कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी समझ के बाहर है क्यों ऐसा हो रहा है। ना तो आप शब्दों में व्यक्त कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो हे सेजो में राजऋषि कहते हैं, साजऋषि, आप खुद ही सोचो इस सब पे, और आप खुद ही अपनी बुद्धि लगा के पता करो कि मेरे दुख का कारण कौन है। देखो इस दुनिया में है ना, अगर कुछ दुख हमें मिलता है ना, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा दोस्त या ये मेरा दुश्मन मेरे दुख का कारण है, ये परिस्थिति मेरे दुख का कारण है। ऐसा हम हमेशा बोलते हैं, ये मेरा दुख का कारण है, ये मेरा दुख का कारण है, वो मेरा दुख के कारण है। हमेशा हम बोलते रहते हैं कि अगर ये नहीं होता शायद दुख नहीं होता, शायद ये होता तो दुख होता या सुख होता, शायद ये मैंने निर्णय नहीं लिया होता तो शायद मैं खुश होता। तो ऐसा हमेशा हम बोलते हैं। कभी कभी कोई बोलता है मेरे माता पिता को ऐसे में दुख मिला है, कोई बोलते हैं मेरे मित्रों ने धोखा दे दिया, जिसपे मैंने सबसे भरोसा किया था उसने ही धोखा दिया, इसलिए मैं दुख में हूँ। कभी कभी कोई बोलता है शत्रु के वजह से हुआ। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग तर्क वितर्क करते हैं ये चीज के लिए कि सुख दुख का भागीदार कौन है, उसका कारण कौन है।
लेकिन आप सोचो कि अभी क्या उत्तर आने वाला है। तो अभी हम क्लाइमेक्स पे आ रहे हैं, जो मेन श्लोका है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज जब ये सुनते हैं तो पूरी तरह संतुष्ट कहते हैं, और बिना कोई संशय के, बिना कोई गड़बड़ के वो अपना उत्तर देते हैं। तो क्या है यह उत्तर, देखते हैं। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि विश्वरूपधृक् यदधर्म कृतस्थानं सुचक्ष्यापि तद्भवेत्। The king said, O you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intended for the perpetrator of religious acts is also intended for one who identifies the perpetrator. You are no other than the personality of religion. तो राजा ने कहा, आप जो बैल के रूप में हो, आपको ही धर्म का ज्ञान है। आप ही सही व्यक्ति को धर्म का ज्ञान है, क्योंकि आप जो हो धर्म के अनुसार कह रहे हैं कि जो सजा जिसने गलत किया उसको मिलने वाली है, वही सजा उसको भी मिलेगी जो गलत करने वाले की ओर उंगली करता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर कोई कहता है कि इसके कारण ये हुआ, इसके कारण मेरे जीवन में ऐसा हुआ, तो जो सजा उसको मिलेगी, जो सजा वो व्यक्ति भुगतेगा जिसने गलत किया है, वही सेम सजा वो भी व्यक्ति ढूंढे भुगेगा भुगतेगा जिसने उस व्यक्ति पे उंगली उठाई। तो बहुत कठिन है ये समझना, और अगर समझ में भी आए तो कठिन है इसका पालन करना, और अगर पालन भी कर पाए तो भी बहुत मुश्किल है कि कैसे हो सकता है ये, कि कोई तो जवाबदार होगा। तो इसलिए ये सिद्धांत क्या है, ये समझना चाहिए कि आधर्मिक कर्म करने वाले के लिए जो नियत स्थान है, वही नियत स्थान उस व्यक्ति के लिए भी है जो आधर्मिक कर्म करने वालों को पहचानता है। सी ये क्रक्स है पूरे हमारे वैष्णव फिलॉसफी का, कि हम समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवत कृपा से हो रहा है, और भगवत कृपा हम केवल स्वीकार करते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हम केवल उसका स्वीकार ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर चोरी हो जाए तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेन करेंगे, पुलिस में जब जाएंगे सब करेंगे, लेकिन अंदर से हमें समझना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है, इसलिए हमें ये भुगतना पड़ रहा है, हमें चोरी हुई है। तो हम लोग बाहर के एक्शन की बात नहीं करें, वो तो जो उचित हो लेना पड़ेगा, लेकिन आंतरिक रूप से हमें समझना होगा कि ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण से ऐसा हुआ है। तो अभी ये जो परपोर्ट है ये बहुत ही सुंदर है, जिसके लिए मैं सब समय बचाया है, और हम इतने फास्ट गए, तो हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। A devotee's conclusion is that no one is directly responsible for being a benefactor or a mischief monger without the sanction of the Lord. तो एक भक्त का निष्कर्ष क्या निकलता है कि उसके जीवन में जो भी होगा उसके लिए कोई भी जवाबदार व्यक्ति नहीं है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसको भला करे या बुरा करे अगर उसमें भगवान की स्वीकृति नहीं है। यानी व्यक्ति तो बहुत है हमारे जीवन में बुरा करने वाले या अच्छा करने वाले, लेकिन भगवान की स्वीकृति नहीं है तो ना तो अच्छा कर पाते ना तो बुरा कर पाते।
Therefore, it does not consider anyone to be directly responsible for the such action. तो इसलिए किसी व्यक्ति को उसके लिए जवाबदार नहीं ठहराता, कि ये व्यक्ति इस जवाबदारी नहीं ठहराता. बट इन बोथ द केसेस ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड that either benefit or loss is God sent and thus it is his grace. तो दोनों में ही, अगर अच्छा हुआ या बुरा हुआ, दोनों में भी ये समझते हैं कि भगवान का आशीर्वाद है, भगवान ने भेजा है. उनका हमें कृतज्ञता कृतज्ञता आभार करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इन केस ऑफ बेनिफिट नो मड विल डिनाई दैट इज गॉड सेंट. अगर कुछ अच्छा होता है जीवन में तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि भगवान ने भेजा नहीं, हो हमेशा ये सोचेगा हाँ भगवान ने ही भेजा है. बट इन केस ऑफ लॉस or reverses, one becomes doubtful about how the Lord could do be so unkind to his devotee as to be put him in great difficulty. लेकिन जब नुकसान होता है, जब चीजें जैसे हमें चाहिए वैसी नहीं होती, तब संशय उत्पन्न होता है कि भगवान आपके भक्त के प्रति इतने अकृपालु कैसे हो सकते. उनको तो कृपा करनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो गया, कृपा की जगह उन्हें कृपा ले ली. भगवान जो है अपने भक्त के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं. हम ये प्रश्न भगवान को पूछते हैं. जब तक जीवन में अच्छा हो रहा हो, कभी कभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा होता है भगवान को कहते हैं इतना जप किया, इतना तप किया, आपके लिए ये किया वो किया, फिर मेरे जीवन में बुरा क्यों हो रहा है. जैसे ही कोई दगा देता है हमें, चाहे दोस्त हो या साथी हो, माता पिता हो या कोई भी हो, हम तुरंत भगवान की ओर देखते हैं, भगवान मैंने क्या बुरा किया था आपका कि मेरे साथ ऐसा हुआ. तो तब सोचते नहीं कि भगवान की कृपा थी. जीसस क्राइस्ट was seemingly put into such great difficulty. तो जीसस क्राइस्ट के साथ भी ऐसे हुआ, उनको ऐसी मुसीबत में डाला गया. being crucified by the ignorant but he was never angry at the mischief mongers. तो उनके साथ भी ऐसे हुआ, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, लेकिन उनको जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके प्रति कभी भी वो गुस्सा नहीं हुए. आधार्मिक करने वाले कर्म के प्रति वो कभी भी उनको गुस्सा नहीं आया. ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हमें अक्सर गुस्सा आ जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा उसके साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरे पास इतनी संपत्ति क्यों नहीं है जो उसके पास है, मेरे पास उतने दोस्त क्यों नहीं जो उसके पास है, मेरे पास उतने सुंदर बच्चे क्यों नहीं जो उसके पास है, मेरा परिवार क्यों खुशहाल नहीं जो उसके पास है, ऐसा क्या हुआ. हमेशा हम कंपेयर करते हैं और दुखी होते रहते हैं. हम ये देखते नहीं कि हमें भगवान ने क्या दिए. इस दुनिया में अगर दो आंखें मिले, दो कान मिले, एक मुंह बोला है बोलने के लिए, और इतना अच्छा शरीर मिला है, तो यही बहुत बड़ी कृपा है. इतने लोग अंधे बहरे गंगे गंगे क्या क्या है. उसमें से भी जन्म मिलने के बाद भारत के अंदर ही ऐसे करोड़ों लोग हैं जिसको गर्भ में मार दिया जाता है, जिसको अबॉर्शन कहते हैं. तो जन्म मिलना भी दुष्कर है आजकल. तो जन्म मिल भी गया, अच्छी शिक्षा मिलना और भी दुष्कर है. आजकल तो बचपन में ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, सारी गाली गलौज बचपन में ही चालू कर देते हैं बचपन में लोग. कल ही हमारा वहाँ प्रोग्राम हो रहा था और कोई बच्चे आए और ऐसे ऐसे शब्द व्यक्त कर रहे थे बच्चे होके भी. जब मैंने सुना, मुझे बहुत क्रोध आ गया कि बच्चे होके ऐसे कैसे बोल सकते हैं. और मैंने पूछा किसने कहा ये, तो सब लोग एक दूसरे को बोला इसने बोला, इसने बोला, मैंने नहीं बोला. तो ऐसा आ गया कि एक आपको अच्छा वातावरण मिले बड़े होने का मुश्किल है, क्योंकि अधिकतर जगह पे माँ बाप होते नहीं है. किसी की माँ है, किसी बाप नहीं, किसी बाप है माँ नहीं, दोनों है तो दोनों काम पे जा रहे हैं, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है. उसके बाद बड़ा भी हो जाए तो गलत रास्ते में चढ़ जाता है.
लेकिन हमारा भाग्य देखो कि हमें भक्ति मिली है, भक्तों का सानिध्य मिला है, ग्रंथ मिला है, भगवान भगवान का नाम मिला है। लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं आज भी कि क्यों मेरे साथ इतना दुख है, क्यों मेरे जीवन में मुझे आनंद नहीं आ रहा है, क्यों मेरे जीवन में नाम जप में रुचि नहीं है, भागवतम पढ़ने में रुचि नहीं है। ऐसे प्रश्न बारंबार आते हैं। और खासकर मेरे जीवन में दुख क्यों है? तो देखो, दुख भी भगवान की कृपा समझ के आगे बढ़ेंगे तो ही बढ़ पाते हैं। दिस इज द वे, दैट इज द वे ऑफ एक्सेप्टिंग अ थिंग आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। यही तरीका है, कोई चीज हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो, किस तरह उसे जीवन में अपनाना चाहिए, यही एक तरीका है। Thus, for a devotee, the identify is equally a sinner like the mischief monger. तो भक्त के लिए जो उंगली दिखाता है वो भी उतना ही बड़ा पापी है, उतना ही जितना कि पाप करने वाला। दोनों ही उसके लिए गलत हैं। By God grace, the devotee tolerates all reverses. देखो, किसकी दया से हो रहा है? भगवान की कृपा से। भक्त जो है अपने जीवन में हर एक चीज को सहन करना सीखता है, अपना उसका कोई बल नहीं है। इसलिए हो सकता है कभी कुछ बुरा हो तो हमारे आंखों से आंसू निकले, लेकिन उस समय हम भगवान के पास जाके भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि हम इस दुख को सहन कर सके। और जब ऐसा होता है तो हम समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि वो व्यक्ति जो नम्र है, जो सब कुछ सहन कर सकता है और सबको आदर देता है, वही व्यक्ति जो है हमेशा हरि नाम ले सकता है। और हमारा तो वही उद्देश्य है कि हमेशा हरि नाम में रत रहे, हमेशा भागवत पढ़ते रहे, हमेशा भक्तों का संग हो, और उसी तरह ये जीवन कब समाप्त हो जाए पता ना चले। तो ये भगवत कृपा से होता है। महाराज परीक्षित ऑब्जर्व्ड इट एंड देयरफॉर ही कुड अंडरस्टैंड दैट द बुल वाज नो अदर देन द पर्सनैलिटी ऑफ रिलीजन हिमसेल्फ। तो महाराज परीक्षित ने देखा और इसे समझ पाए कि ये बैल और कोई नहीं, स्वयं धर्म है जो व्यक्ति रूप में आए हैं। In other words, the devotee has no suffering at all because his so-called suffering is also God's grace for devotee who sees God in everything. देखो, बहुत सुंदर चीज बताइए। अगर मैं अलग शब्दों में कहूं तो भक्त के जीवन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो दुख भी है भक्त के जीवन में जो आता है वो भी क्या है? भगवान की कृपा ही है और कुछ नहीं है। तो क्योंकि भगवान की कृपा है तो दुख कैसा? भगवान की कृपा से भक्तों के जीवन में कोई दुख नहीं है। कुछ समय तक हमें लगे कि ये दुख है तो सोचना चाहिए कि शायद भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। शायद हमारा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया या थोड़ी उंगली कट गई, हमारी तो मृत्यु होने वाली थी, लेकिन भगवान ने बचा लिया। और ये सही भी है एक्चुअली। पिछले साल हमारे एक भक्त थे, ड्राइविंग कर रहे थे, थोड़ी झपकी आ गई और गाड़ी पूरी पलटी हो गई, गाड़ी के चूर चूर हो गए। जब लोग आए आजू बाजू देखने के लिए, सब लोग ने बोला कि इस गाड़ी में कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उस व्यक्ति को जस्ट थोड़ी सी खरोच आई और ऐसे वो नीचे से बाहर निकल गया, और नसीब भगवान को प्रणाम कर रहा था और बाहर आके देख रहा था क्या हुआ। और सब लोग को आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति बचा कैसे ऐसे बड़े हादसे में। और ऐसे हम देखते हैं कि बहुत बार हमें लगता है कि हमारा जीवन तो समाप्त हो जाएगा, कोई बड़ी व्याधि आती है, कोई बीमारी आती है, कोई संकट आता है, लेकिन तो हम उससे बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी कोई बहुत भक्त बोलते हैं कि स्वभाव हमारा बहुत खराब है, बदल नहीं सकता। अरे असंभव!
अरे भगवान जो है इतने लोगों का जीवन बदल रहे, हमारा स्वभाव नहीं बदल सकते? अरे हमें श्रद्धा होनी चाहिए, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए भक्त के लिए कोई इस दुनिया में दुख नहीं है। भक्त के लिए क्या है? पूर्ण जग जग सुखमय है। The cow and bull never place in complaint before the king for being tortured by the personality of Kali. Although everyone lodges such complaint before the set authorities. देखो गाय एंड बैल ने कभी भी कंप्लेन नहीं किया कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन हम हमेशा यही करते हैं, इसको कंप्लेन करेंगे उसको कंप्लेन करेंगे ऐसा। एक्चुअली ये बंद नहीं करना चाहिए जब तक हम उस स्तर पे ना पहुंच जाए कि हम सहन कर सके। अच्छा है कि किसी को बता दे, नहीं तो भक्ति बहुत महंगी पड़ जाएगी। या ऐसा है कि कुकर को बंद करके रखा दबा के रखा, अचानक फिर ब्लास्ट हो गया, क्यों सूटी बजती नहीं बीच में, तो एंड में फिर वो ब्लास्ट होता है, तो वैसा नहीं हो तो अच्छा है। किंतु मेन जो लक्ष्य है वो क्या है कि सब लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन गाय और बैल ने कभी कंप्लेन लॉन्च नहीं की। दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर, ये साधारण रवैया नहीं है, ये साधारण तरीका नहीं है व्यवहार करने का। दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर ऑफ द बुल made the king conclude that the bull was certainly the personality of religion, for no one else would understand the finer intricacies of the code of religion. तो ये असाधारण कार्य, ये असाधारण रवैया, ये असाधारण चीज जो बैल ने की, इससे समझ सकते हैं कि ये बैल और कोई नहीं, स्वयं धर्म व्यक्ति के रूप में आए थे। और इसलिए इनको जो धर्म का गुह्य ज्ञान है वो पता है कि धर्म क्या होता है। तो ये हमारी आज की लर्निंग है। जीवन में कुछ भी आए, घबराए नहीं, इतना भी संकट आए डरे नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। भगवान चाहे तो बड़े बड़े संकट को खत्म कर सकता है और डाल सकता है। तो इसलिए कोई अगर भक्ति करता है तो भगवान के अंदर में है वो, और भगवान की इच्छा से वो आगे बढ़ेगा। जीवन में कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, और कोई अच्छे भक्त के साथ अपनी समस्या को व्यक्त करना चाहिए जो हमें उत्तर दे सके। हो सकते हमारे मित्र हो सकते वरिष्ठ हो, जिसके साथ जमे उससे। हमेशा के लिए हमारे साथ दोस्त रहेंगे संभव नहीं है, क्योंकि समय के भाव में अच्छे अच्छे लोग भी आके जाते हैं। यशोदा माई के पास भी कृष्ण भगवान स्वयं आए, लेकिन बाद में वो भी चले गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो सके, लेकिन ये संभव अवश्य है कि हमारा रवैया कैसा हो उसके प्रति, कि हम क्या सोचे। आप भागवतम का हर एक किस्सा देख लो, आपको ये बारंबार दिखेगा कि किस तरह भक्त कैसा सोचता है। नारद मुनि जी एक दासी के पुत्र थे, और 5 साल की आयु में उनकी माँ चली गई। उनके पास और कोई नहीं था, उनके पास और कोई नहीं था, उनके जीवन में कोई नहीं था। किंतु उन्होंने क्या सोचा? अरे ये तो भगवान की मुझ पे असीम कृपा है, ताकि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकूं। तुरंत उत्तर दिशा की ओर चलना चालू किया। एक पल भी उनको ऐसा लगा नहीं कि दुख है। और ये 5 साल की आयु की बात कर रहे हैं हम, कोई बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोग भी जो है वो, अगर मृत्यु का नाम आए तो सोचने लगते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। किंतु यहाँ पे एक 5 साल का आयु का लड़का व्यक्ति जो है वो ऐसे निष्कर्ष पे आ रहा है, तो ये आश्चर्य की बात है। उसी तरह
हम देखते हैं कि आगे परीक्षित महाराज के जीवन में भी ऐसी समस्या आती है। और परीक्षित महाराज क्या करते हैं? हाथ जोड़ के भगवान की कृपा समझते हैं। वो तो श्रृंगी के पास जाते भी नहीं है कि उनको शाप, परीक्षित महाराज के पास ताकत थी, वो शाप दे सकते, वो राजर्षि थे। उस समय इतने सारे ऋषि मुनि थे जो इसको वापस कर सकते थे और परीक्षित महाराज को जीवन दे सकते थे, लेकिन उन्हें कभी ऐसी अपेक्षा नहीं रखी और उसको स्वीकार किया। और इसलिए हमें भागवतम मिल रहा है, बिकॉज परीक्षित महाराज ने ऐसा स्वीकार किया। सुखदेव गोस्वामी आए उनके पास। When you ask for justice, you lose mercy. जब आप किसी से अपेक्षा रखते हैं कि न्याय होगा आपके ऊपर साथ, तो आप जो है कृपा को छोड़ रहे हैं। ये एक सत्य है भक्ति में। इसका अर्थ है कि कोई हमें लूट ले, हम लूटने दे नहीं, जो बाहर होगा वो करेंगे। किंतु आंतरिक से हमें क्लियर होना चाहिए कि अंदर हमारा थिंकिंग क्या होना चाहिए। बाहर अगर चोरी हो रही है तो हम कंप्लेन करेंगे, अवश्य करेंगे, लेकिन अंदर तो पता हो कि क्या चल रहा है। अगर हमें मार पड़ रही है तो अवश्य बाहर किसी को कहेंगे, लेकिन अंदर तो हमें समझना चाहिए कि ये मार मुझे पड़ी क्योंकि भगवान की कृपा थी हमारे पर, नहीं तो मार नहीं पड़ती। आप देखो अम्बरीश महाराज जी इतनी एकादशी द्वादशी का उपवास करते हैं, केवल थोड़ा जल पीते हैं। कोई बड़ा जल पीना कोई बड़ा अपराध थोड़ी है, लेकिन उसके लिए उन पे राक्षस छुड़ा गया। अम्बरीश महाराज ऐसे ही खड़े थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। प्रहलाद महाराज 5 साल की आयु में उनका एक ही दोष है कि भगवान का नाम लेते बस। उनके जीवन में कितनी कठिनाई आई, उन्होंने फिर भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं हिरण्यकशिपु कतई अपना पिता को भगवान नहीं मानता, मैं तो विष्णु की भक्ति करूंगा। तो उनके जीवन में भी इतने अत्याचार हुए, सब हुए, उन्होंने भगवान का नाम छोड़ा नहीं। साथ में हिरण्यकशिपु को कभी जवाबदार नहीं ठहरा कि तुम्हारे से इतना मुझे ये सहन करना पड़ रहा है, नहीं, कभी नहीं किया। ऐसे भागवतम के हर एक आप स्कंद में पढ़ोगे तो आपको वारंवार ये दिखेगा। चैतन्य चरिता में पढ़ोगे तो फिर से और दिखेगा किस तरह जो है भक्त का और भगवान का नाता है, किस तरह जो है भक्त जो है व्यवहार करता है। हरिदास ठाकुर को इतना मारा गया 22 मार्केट में, फिर भी वो भगवान से याचना कर रहे थे कि जो मार रहे उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, आप उनको क्षमा कर दो। बहुत मुश्किल है हमारे लिए इतना करना किसी और के साथ, लेकिन एटलीस्ट धीरे धीरे उस दिशा में जाने का प्रयत्न करें, आगे बढ़े और समझे कि भगवत कृपा बहुत मुश्किल से किसी को मिलती है। और अगर जीवन में दुख आ रहा है, इसका मतलब हमारे जीवन में जो है भगवान कृपा बरसा रहे हैं। उस कृपा को ले और जो हो सकता है आगे बढ़े। जिसके जीवन में ऐसी कृपा होती है, जिसके जीवन में कोई निंदक हो, कोई दुख देने वाला हो, वो बहुत जल्दी भगवत धाम पहुंचता है, अगर उस तरीका से वो व्यवहार करे और सामने वाले व्यक्ति को क्षमा करे। नहीं तो समय ज्यादा लगता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।